नमस्ते दोस्तों। आप बहुत थक गए हैं सब कुछ करते करते, टेक्निक्स कर ली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर ली, अब नहीं हो रही हैं चीज़ें, सब कुछ करके देख लिया। आज मेरे कहने पर आज ये ज़रूर करके देखिएगा, आपको 24 घंटे के अंदर मैजिक फील होगा, चमत्कार दिखेगा और ये मैं आपको पूरे गारंटी से कहती हूँ। आज मैं आपको अपनी पर्सनल प्रेयर बता रही हूँ, मेरी खुद की पर्सनल प्रेयर जिसको मैं हमेशा अपने इष्ट के आगे करती हूँ। और जब मैं इसे करती हूँ ना, तो मुझे 24 घंटे के अंदर रास्ता नज़र आता है, मुझे सब कुछ ठीक होता नज़र आता है। ऐसा लगता है कि दुख के बादल छट रहे हैं, घट रहे हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। पता है, जब हम इंसान सब कुछ करते करते थक जाते हैं ना, तो आखिर में क्या करते हैं पता है, सब कुछ सौंप देते हैं अपने भगवान के आगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, बहुत कोशिश करता है किसी ऊंचाई पर किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, बहुत कोशिश करता है, बहुत उसको लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब हार कर थक जाता है तब वो अपनी माँ को पुकारता है, अपने पिता को पुकारता है कि मम्मी पापा मेरा हाथ नहीं आ रहा, इसे उतार दो। फिर उसके बाद में क्या, जब वो पूरी तरीके से समर्पण कर देता है ना उनके ऊपर कि अब यही करेंगे, जो कुछ करेंगे इन्हीं को देना है मुझे, इन्हीं को यही देंगे, तो वो ईज़िली उस चीज़ को पा लेता है। पता है, हम अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें करते करते इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, लगता है कि यार क्या है ज़िंदगी, क्या इन्हीं चीज़ों में निकल जाएगी, ये करो वो करो, ये चीज़ वो चीज़ फॉलो करो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। क्या कुछ ऐसा नहीं जिसको सिर्फ एक बार करना है और चमत्कार होना शुरू हो जाए? तो आज आपके साथ वही लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत ही अमेजिंग है, वीडियो के आखिर तक बनी रहिएगा। पता है, मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, एक ऐसा इंसिडेंस था, जो एक काम था बहुत टाइम से नहीं हो रहा था, बार बार रुकावटें आ रही थी। और मेरे साथ पता नहीं क्यों शुरू से जब से मैंने अपने आप को जाना है, बहुत पहले की बात बता रही हूँ आपको, जब मैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती थी, ना ही मैं ये जानती थी कि ये सब चीज़ें क्या है, ना ही इतनी बुक्स रीड करती थी, ना ही इतने स्पिरिचुअलिटी में थी। हाँ, मंत्रों का बहुत 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 रुचि थी, मंत्रों में उनकी चैंटिंग ज़रूर करती थी, लेकिन ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। फिर क्या था, मेरे साथ उस टाइम ऐसा होता था कि मेरा कोई भी काम मैं करने जा रही हूँ ना, बिगड़ता था। पहली बार में होगा ही नहीं, दूसरी बार में होगा ही नहीं, तीसरी बार लक बाय चांस मेरा काम हो जाए। और ये मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग बन गई। जब भी मैं कोई काम करने जाती, यहाँ तक कि अपना एडमिशन लेने भी जा रही हूँ ना, कोई फॉर्म फिल करने जा रही हूँ, तो दिमाग में एक ही बैकग्राउंड में एक ही कैसेट चलती, एक ही म्यूज़िक चलता। पहली बार में मुझे पता है मेरे काम होता ही नहीं है। ये जब भी कोई काम करने जाती ना, ऑलरेडी पहले से ये बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता, बैकग्राउंड में ये संकल्प चलते, ये विचार चलते, क्योंकि प्रोग्रामिंग हो चुकी थी इन चीज़ों की। फिर क्या था, जब ऐसा होने लगा मेरे साथ और सही चीज़ें घटने लगी, चीज़ें धीरे धीरे मेरे लिए काम करना बंद कर दी। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार क्या है यार, सबका काम हो जाता है, मेरा काम नहीं होता, सारे सबकी चीज़ें हो जाती है, मेरी चीज़ें नहीं होती, सबका एडमिशन हो गया, मेरा सबसे पीछे रह गया, सबका काम हो गया, मेरा रह गया। फिर एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा एक काम बहुत अटका हुआ था, बहुत कोशिश करी थी हो जाए हो जाए हो जाए, बहुत 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 जाके भगवान से प्रार्थनाएं भी करी, बहुत कुछ किया, लेकिन नहीं हुआ। फिर आखिर में मैंने जो किया ना, वो ये जो आज मैं आपको बताऊंगी। मैं गई अपने मंदिर में, और मैं जिसको मानती हूँ ना, अपने उसके पास गई, जो आपकी इष्ट हो, और मेरी इष्ट श्री कृष्ण। मैं श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, उनको अपना सखा मानती हूँ, दोस्त मानती हूँ। मतलब वो मेरे लिए मेरे दोस्त हैं, सखा हैं, एक ऐसा दोस्त जो किसी के पास नहीं जाना, बस उसके पास जाना है, उससे दिल का हाल कहना है, बस। तो मेरे मंदिर में जो है स्वरूप, मैं वहाँ गई।
फिर मैं उनसे बोलना मैंने चालू कर दिया। मैंने कहा कि ये सब क्या है, कभी चीज़ें होती हैं कभी नहीं होती है। मैं भगवान से बिल्कुल ऐसे बात करती हूँ जैसे ये मेरे दोस्त हैं, मेरे पिता हैं। मैं नहीं बात करती भगवान को भगवान के तरीके से, नहीं ट्रीट करती, गुस्सा भी करती हूँ, नाराज़ भी होती हूँ उनसे, सब कुछ करती हूँ। नाराज़गी भी जताती हूँ, प्रेम भी जताती हूँ, खुशी भी जताती हूँ, सब कुछ। तो मैं बहुत नाराज़ नहीं थी, बहुत दर्द में थी। मैंने उनसे कहा कि ये सब क्या है, अपना कोई भी काम करने जाती हूँ नहीं होता है, कुछ भी करने जाती हूँ कुछ भी नहीं होता है। रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। क्या मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी ये सब चीज़ें, अब मैं नहीं हैंडल कर पाऊँगी इन सब चीज़ों को। मैं तुमको दे रही हूँ सब चीज़ें, मुझे नहीं पता, मुझे ये ठीक करके दो। जैसे हम अपने माता पिता से लड़ते हैं ना, कि जब कोई काम हमसे नहीं होता, जैसे कि वो छोटे बच्चे का एग्जाम्पल मैंने दिया, जब बच्चा थक जाता है, हार जाता है, तो बच्चे माँ वापस कहता है ना कि मम्मी पापा मुझे नहीं पता, आप उतार के दो, कैसे भी दो, लेकिन मुझे वो चाहिए, है ना। हम ऐसे ही करते थे ना बचपन में, कोई चीज़ मांगनी होती थी, मुझे नहीं पता, मुझे वो चाहिए। वो जो ज़िद थी हमारी, उसमें एक प्रेम था, एक विश्वास था कि पता है ये मुझे लाके देंगे, पता है। यही हुआ। और वो रात का समय था, सारे काम करने के बाद में, सारी चीज़ों से फ्री होने के बाद में, उस रात बहुत रोने के बाद में 11 साढ़े 11 के समथिंग का वक्त था। और मैं नहीं जानती कि मैं रोते रोते किस तरीके से उनको मैंने बोला कि तुम ही देखोगे। मैंने इस तरीके से कहा कि देखो, अब ये चीज़, मतलब जब हम किसी को सौंप देते हैं ना कोई चीज़, कोई कीमती चीज़ होती है, हम अपनी मम्मी को देते हैं, मम्मी आप संभाल के रखो इस चीज़ को, मेरे बस का नहीं है, मेरे से खो गया तो मुझे नहीं पता, आपके पास रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम निश्चिंत हो जाते हैं ना अपने बड़े को देकर वो कीमती चीज़। तो बिल्कुल मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने हैंड को लिया, अपने मन से, अपने दिल से सारे बोझा को निकाल कर उनको सौंप दिया कि मैं नहीं जानती, अब आपको ये चीज़ मुझे करके देनी है। कैसे करोगे मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है तुम करोगे ही करोगे। तो यहाँ देखो क्या हुआ मेरे साथ। अगले दिन जब मुझे पता चला, जो चीज़ के लिए मैंने उनसे कहा वो मुझे सॉर्ट आउट होती नज़र आई, मतलब उसके रास्ते खुलते नज़र आए। जिसका रास्ता मुझे दिख ही नहीं रहा था ना, एकदम ब्लैंक थी मैं, कुछ नहीं नज़र आ रहा था कि यार कैसे होगा, हाउ इज़ पॉसिबल, लेकिन वो पॉसिबल होती नज़र आ रही थी चीज़ें। मेरा विश्वास वहाँ से बढ़ गया, प्रगाढ़ हो गया, और भी ज़्यादा विश्वास बढ़ गया मुझे। फिर क्या था, फिर यहाँ से चमत्कार होने शुरू हो गई। फिर क्या करती मैं, एक दो बार ऐसा और हुआ मेरे साथ, जैसे कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन में मैं फंस गई हूँ और वहाँ से मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, कैसे निकल रहा है। सब कुछ सौंपती थी कि तुम जानो, तुम्हारा काम है, तुम संभालोगे, मुझे इतना पता है कि तुम सब कुछ ठीक करके मुझे ज़रूर दोगे अपने समय पर। और वो अगले दिन कैसे ठीक होती थी चीज़ मैं नहीं जानती थी। ऐसा मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ भी हुआ। बहुत टाइम पहले की बात है, आई थिंक 1.5 ईयर हो गया इस बात को, 1 ईयर हो गया, क्योंकि 2 ईयर तो आई थिंक मुझे इस चैनल को क्रिएट करते हुए हो गया। 1 ईयर पहले जब मैंने अपना चैनल पूरी तरीके से बंद कर दिया था, मतलब मैं डिमोटिवेट हो चुकी थी, कोई व्यूज़ नहीं आना, कुछ नहीं आना, इतनी मेहनत के बावजूद भी लोगों तक वीडियो नहीं जाना, तो मेरे अंदर एक हताशता पैदा हो गई कि नहीं यार, अब काम नहीं करना, शायद ये यूट्यूब मेरे लिए नहीं बना, शायद ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं है, शायद भगवान जी ने मुझे नहीं चुना, ऐसा दिमाग में मेरे आया। क्योंकि कोई वीडियो जाती ही नहीं थी, जिस लगन से, जिस उम्मीद से मैं बना रही थी। फिर क्या था, 3 महीने मैंने अपने चैनल को बंद करके रख दिया, सब कुछ डाउन हो गया, सारी चीज़ें बिल्कुल नीचे चली गई, जो कुछ गेन किया था ना, सब कुछ डाउन हो चुका था।
कोई मोनेटाइजेशन नहीं है 1 ईयर बाद, कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर से ज़मीन पर आ गई। लेकिन मुझे एक उम्मीद मिली। उम्मीद आपको कोई इंसान ही देकर जाएगा। जैसे ये वीडियो आप सुन रहे हो ना, ये मेरे द्वारा सुन रहे हो। मैं एक इंसान हूँ, एक एनर्जी हूँ, लेकिन मैं हूँ किसका हिस्सा? उस परमात्मा का ना। हो सकता है वो परमात्मा मेरे मुख से ये सारी बातें कहलवा रहा हो आप लोगों के लिए, है ना। तो ऐसे ही मुझे किसी ने कहा कि तुम काम करो, तुम मत देखो कि तुम्हारा काम चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन तुम काम करो, कंटिन्यू करो। मैंने बहुत कोशिश करी, मुझसे नहीं हुआ। 1 बार करी, 2 बार करी, 3 बार करी, नहीं हुआ मुझसे। लगता था कि यार नहीं हो पाएगा, इतने टाइम बाद कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो पाएगा। फिर क्या था, फिर अंदर से ना फिर से एक मोटिवेशन आया, एक जुनून आया कि नहीं करना है। फिर मैं अपने भगवान के आगे गई और मैंने बोला कि देखो, मैं करूँगी अपना पूरी शिद्दत से काम, फल देना ना देना तेरे हाथ में है, और मुझे पता है तू इसको आगे लेकर जाएगा। बस ऐसा बोलकर मैं अपना काम करना मैंने शुरू किया। और जैसे ही मैंने पहली वीडियो डाला 3 मंथ बाद, क्योंकि वो 3 मंथ बाद का वीडियो एक तरीके से आप ऐसा भी समझ सकते हो कि फिर से चैनल को क्रिएट करना। उस पर फर्स्ट टाइम 1,500 व्यूज़ आए। तो वो जो व्यूज़ थे ना, मेरे लिए बहुत प्रीशियस थे, बहुत प्रीशियस, बहुत कीमती। तो मेरे साथ तो ये हर बार चमत्कार हुआ है, जब भी हम दिल से उससे बात करते हैं ना, उसको समर्पण कर देते हैं। देखो, हमें बस समर्पण करना आना चाहिए। हम लोग पता है क्या करते हैं, समर्पण करने का ढोंग करते हैं कि तुझको सौंप रहे हैं, तेरा है, लेकिन अंदर अंदर पता क्या चलता है, अरे यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, अंदर ही अंदर ये चलता है हमारे। फिर ये समर्पण नहीं होता, ये भगवान के ऊपर शंका वाली फीलिंग होती है। फिर भगवान जी आपको कहाँ से आपकी मदद करेंगे, आपकी इष्ट आपको कैसे वहाँ तक लेकर जाएंगे। और मुझे जब भी मैंने इस तरीके से प्रार्थना करी है ना, मुझे 24 घंटे के अंदर रिज़ल्ट आए हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद करके देखिएगा, लेकिन हाँ, आपकी भाव, आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, यानी अटूट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो टेस्ट करके देखते हैं, बिल्कुल नहीं करिए, बिल्कुल मत कीजिएगा। टेस्ट करने के माध्यम से बिल्कुल मत करिएगा, विश्वास के माध्यम से करिएगा। आप देखेंगे कि अगले ही दिन से आपको रास्ते नज़र आएंगे। मेरे साथ हमेशा यही हुआ है और अब भी यही होता है कि जब भी मैं परेशान होती हूँ ना, बहुत ज़्यादा, मैं भी इंसान ही हूँ ना, आप लोगों की तरह बेशक बताती हूँ, करती हूँ सी चीज़ें आप लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ। तो मैं समर्पण कर देती हूँ कि तेरा है, तू जानता है, इतना मुझे पता है, तू मुझे लाकर देगा। कब देगा, कैसे देगा, किस रास्ते से देगा, आई डोंट केयर। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल कहता है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क यानी उससे कहो अपने दिल की बात, बोल दो सब कुछ, क्या चाहते हो, विश्वास करके छोड़ दो कि हमें पता है यूनिवर्स कि तुम सही समय पर सब कुछ चीज़ें ला कर दे दोगे। छोड़ने के बाद में फिर आप रिसीविंग मोड पर आते हो, जिसको हम कहते हैं लेट गो के बाद का प्रोसेस। जब हम रिसीविंग मोड पर आते हैं ना, तब हम उस टाइम इजी हो जाते हैं। हमारे दिमाग में ना कोई बोझा नहीं रहता, हम कोई बोझा लेकर नहीं चलते, हम कुछ नहीं लेकर चलते कि हम ये सोचते हैं कि हमारे प्रभु है ना, वो संभाल लेंगे, वो चल रहे हैं ना, वो सब देख लेंगे। तो यही कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। हरे कृष्णा।